Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends। दोस्तों, चर्चा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है हमारा भारतीय त्यौहार होली। जी हाँ, इसमें आपको होली त्यौहार क्यों और कैसे मनाया जाता है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में चर्चा करेंगे इस त्यौहार को मनाते हुए जो बुरी घटनाएं होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं त्यौहार के बारे में। दोस्तों, होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला भारत का मशहूर और महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णमासी को मनाया जाता है। होली रंगों और खुशी का त्यौहार है जो आज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये त्यौहार 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है। दूसरे दिन को धूलिवंदन या धूड़ खेल भी कहा जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि इस दिन मन के वैर विरोध मिटाकर एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगा लेना चाहिए और झगड़ा भूलकर दोस्ती कर लेनी चाहिए। एक दूसरे को रंगने और ढोल के साथ डांस दोपहर तक चलता है। उसके बाद लोग नहाकर नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, साथ में मिठाइयाँ भी खिलाई जाती हैं। दोस्तों, राग रंग का ये लोकप्रिय त्यौहार का मतलब राग मतलब संगीत और रंग को जोड़कर राग रंग बनता है और भारत और भारतीय लोग जहाँ भी रहते हैं पूरे जोश से इस त्यौहार को बहुत उत्सुकता के साथ मनाते हैं। वैसे तो होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है, क्योंकि उस समय खेतों में सरसों खिल उठी होती है, बाग बगीचे में सुंदर फूलों की महक फैल चुकी होती है, खेतों में गेहूं की बल्लियां इठलाने लगती हैं। पशु पक्षी और इंसान ये सुंदर समय देखकर खुशी में झूम उठते हैं। चारों तरफ रंग बिखर जाते हैं। दोस्तों, गुजिया होली का प्रमुख पकवान है। ये खोए या मैदे का बनता है और लोग एक दूसरे को गुजिया नमकीन खिलाते हैं और ठंडाई पिलाते हैं। इसके अलावा इस दिन आमर मंजूरी और चंदन को मिलाकर खाने का भी बड़ा रिवाज है। अब बात करते हैं होली के इतिहास की। इतिहासकारों का मानना है कि इस त्यौहार का वर्णन बहुत धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। उनमें प्रमुख है जैमिनी से पहले का ग्रंथ मीमांसा सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण। दोस्तों, मुस्लिम यात्री अल बरूनी ने भी अपनी ऐतिहासिक यात्रा संस्करण में होली का बहुत जिक्र किया है। इसके अलावा भी भारत के बहुत मुस्लिम कवियों ने अपनी कविताओं में भी इस त्यौहार की प्रशंसा की है। इसलिए भारत में मुसलमान भी इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके अलावा सिखों में भी ये त्यौहार को बहुत खुशी से मनाया जाता है। वो इसको होला मोहल्ला कहते हैं। सिखों के मुताबिक जब गुरु गोविंद सिंह जी की फौज ने कहा सभी होली मना रहे हैं गुरु जी, तो हम क्या मनाएं? तो गुरु जी ने कहा गुरु का खालसा होला मोहल्ला मनाएगा। और तभी से आज तक ये त्यौहार सिख भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो पूरे विश्व में ही सिख इसको बड़े धार्मिक समागमों के साथ मनाते हैं, लेकिन सिखों की जन्मभूमि आनंदपुर साहिब में तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ सिख बहुत सी पारंपरिक खेलों और गतके का भी आयोजन करते हैं। दोस्तों, कहानियों से पता चलता है कि पुराने समय में हिरण्यकशिपु नाम का एक बहुत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वो अपने आप को भगवान मानने लग गया था। उसने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी
और उसका खुद का बेटा प्रहलाद भगवान का पक्का भगत था। प्रहलाद की भक्ति देखकर उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत दंड दिए, पर प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। इसलिए हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को हुक्म दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर आग में बैठ जाए। और जैसे ही वो आग में बैठी, वो खुद जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और लोगों को लगा घमंड और प्रभु की शक्ति में प्रभु भक्ति जीत गई। और लोगों को प्रहलाद की प्रभु भक्ति देखकर भगवान में भरोसा हो गया कि वो अपने भक्तों की रक्षा करता है और उसकी भक्ति करने से या मानने से रोकने वालों का सर्वनाश कर देता है। उसके बाद लोगों ने प्रहलाद की याद में ये दिन मनाना शुरू कर दिया और आज तक मनाते हैं। दोस्तों, ये तो थी होली कैसे और क्यों मनाई जाती है के बारे में बात। दोस्तों, हम और आप अपने आसपास लोगों को होली मनाते भी देखते हैं। फिर दूसरे दिन खबरों में भी हमें कई तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि लोग कैसे रंग डालने की आड़ में लड़कियों पर कोई केमिकल डाल देते हैं, जिससे उनकी स्किन पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाती है। शराब और दूसरे नशे करके हुड़दंग मचाते हैं, ऊंची आवाज़ में डीजे लगाकर डांस करते हैं और फिर लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। जैसे कल की खबर थी कि अनंतपुर साहब में होली मनाने गए एक कनाडा के सिख नौजवान को कुछ हुड़दंगबाजों ने जान से ही मार दिया, तो बहुत दुख हुआ। दोस्तों, मैं रंग लगाने या म्यूज़िक बजाने या डांस करने के खिलाफ नहीं हूँ। बस ये सब करते हुए दूसरों की मर्जी के खिलाफ न जाएं। अगर कोई रोकता है तो ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये तो खुशियों का दिन है। इसको किसी दूसरे के लिए गमियों का ना बनाएं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने होली के दिन अपनों को इसी हुल्लड़बाजी में खो दिया। अब जाने वाला तो चला गया, लेकिन जो जिंदा हैं उनके परिवार वाले वो इस दिन अब कभी भी खुशियां नहीं मनाते। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि त्योहार को खुशियों के साथ मनाएं, पर दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें। और मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस दिन जल्दी चिढ़ जाते हैं, वो भी थोड़ी पेशेंस से काम लें। एक दिन की तो बात है, दूसरे दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। गुस्सा करने की बजाय शांति से घर में बैठकर आप अपनी तरह से एंजॉय करें और हुड़दंगबाजों के मुंह ना लगें, क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप खुद कल सुबह टीवी और न्यूज़पेपर पर देख लेना और पढ़ लेना कि कितने लड़ाई झगड़े हुए इस दिन और इनमें कितने लोगों की जान चली गई। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम करने का मतलब भी आपको यही समझाना और होली के त्यौहार के बारे में जानकारी देना ही था। और अगर फिर भी किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा। तो दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही। कल मिलेंगे, तब तक अपना अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी होली। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।